अब इतना साल हो गए, कितने साल हो गए समझाते समझाते? 78-80 साल होने जा रहे हैं यही बात समझाते समझाते कि बच्चे पहले बाप को पहचानो, फिर बाप का परिचय दो। तो अभी तक भी बोलते चले आ रहे और बच्चे बाप का परिचय नहीं दे पा रहे। बताओ, अब विष्णु है, शंकर है या ब्रह्मा है, ऊंचे ते ऊंचे कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा का रूप क्या? अरे कुछ रूप है या नहीं है? शंकर वो तो हाथ पांव वाला, इंद्रियों वाला है। जिसको इंद्रियां हैं वो तो इंद्रियों से कर्म करेगा। शंकर को तो इंद्रियां दिखाई जाती हैं। याद में रहता है। याद संपूर्ण है या अपूर्ण है? अपूर्ण है तो जरूर इंद्रियों की भी याद आती होगी। शंकर का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए बोला है ना, शंकर का कोई पार्ट नहीं, वो याद में रहते हैं। शंकर का कोई पार्ट नहीं तो फिर याद में बैठा हुआ क्यों दिखाते हैं? जब कोई कोई पार्ट नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, फिर इंद्रियां दिखानी नहीं चाहिए। इंद्रियों से पार्ट बजाया जाता है। जब इंद्रियों का कोई पार्ट ही नहीं है तो इंद्रियां दिखानी नहीं चाहिए। शिवलिंग दिखाते हैं, उसमें तो लिंग नहीं दिखाते। लेकिन शिव बाबा कहते हैं मेरी एक ही इंद्रिय पूजी जाती है और देवताओं की सभी इंद्रियां पूजी जाती हैं, एक एक काम इंद्रियों को छोड़ करके। इसका मतलब और देवताओं ने काम इंद्रियों को 100% नहीं जीत पाया, एक ने जीता। जिसने जीता वो काम जीते जगत जीत कहलाता है। जगत का जीतने वाला एक होगा या अनेक होंगे? विश्वनाथ कहा जाता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो वो विश्वनाथ कौन है? याद में बैठा हुआ शंकर का रूप या कोई दूसरा है? अरे भारत में पूजा भी जाता है, उसकी सबसे जास्ती पूजा भारत में और सारी दुनिया में भी दिखाई गई है। खुदाइयों में लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती मिली और शिव आत्माओं का बाप कहते हैं मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो बताओ ये शिवलिंग पूज्य है या नहीं है? है पूज्य है। और शिव बाप, आत्माओं का बाप, वेद का बाप क्या कहते हैं? मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो ये शिवलिंग जो है पूज्य है या नहीं है? पूज्य है। तो किसकी यादगार है? साकार है, वो आप समान बनता है। हाँ, योगी है, योग लगा रहा है तो अपूर्ण है और योग संपन्न स्टेज को पहुंच गया तो योगीश्वर है। योगियों का ईश्वर है, योगी राज है, योगियों का राजा है। तो राजा होगा तो योगियों को कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा? है जैसे राजा प्रजा को कंट्रोल करता है, ऐसे ही योगियों का जो राजा है वो दुनिया के जितने भी योगी हैं उनको कंट्रोल करता है या नहीं करता है? है? करता है। तो जो कंट्रोल करता है
उसकी यादगार कुछ दिखाई गई है? अच्छा, 4 चित्रों में से बताओ। अच्छा, झाड़ के चित्र में बताओ। हाँ, झाड़ के ऊपर एकदम मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें सबसे ऊपर बैठा हुआ ऊंचे ते ऊंचा करता क्या कर रहा है? खींच रहा है आत्माओं को। क्या कर रहा है? आत्माओं को खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने उसको तो नहीं पहचाना पूरा। क्या पहचाना भी तो वही याद में बैठे हुए शंकर को पहचान लिया, या तो कृष्ण को कह दिया। कृष्ण माने आकर्षण करने वाला, वो सबको आकर्षित करता है। लेकिन वास्तव में न कृष्ण आकर्षण करता है, न योग लगाने वाला अपूर्ण योगी शंकर आकर्षित करता है। आकर्षित कौन करता है? संपूर्ण बना हुआ शंकर वाली आत्मा जब संपूर्ण बनती है तो षष्ठी रूपी वृक्ष के सबसे ऊपर बैठी हुई है चोटी पर। क्या? उसका नाम ही है ब्राह्मण चोटी। कैसी चोटी? ब्राह्मण चोटी। दुनिया में ऊंचे होते हैं पहाड़, और पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा? हिमालय पहाड़। और हिमालय में भी सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट एवरेस्ट, है ना? तो जब जलमयी होगी, सारी दुनिया जलमयी में डूब गई, तो कोई चोटी बची होगी कि नहीं? है? माउंट एवरेस्ट बचता है। तो बाबा कहते हैं तुम जब पूरे ही विकारों की दलदल में डूब जाते हो, देह अभिमान की दलदल में डूब जाते हो, तब मैं तुमको चोटी से पकड़ के खींचता हूं। कैसे पकड़ के खींचता हूं? चोटी से पकड़ के खींच लेता। अब बताओ वो चोटी कौन है जिसको पकड़ता हूं? शिव कहते हैं। हाँ जी, जिसको बुद्धि योग से पकड़ के खींचा अपनी तरफ, तो जिसने खींचा वो हुआ शिव। बुद्धि योग से खींचा। और कैसे खींचा है? कैसे खींचा है? ज्ञान की डोरी से खींचा या स्नेह की डोरी से खींचा? प्यार की डोरी से खींचा?